मैंने तीर्थ किया, मैंने व्रत किया, मैंने ये किया, तो बेड़ा गर्क। जितने श्वास है इनमें खर्च कर दिए अब विश्व के लिए, फिर माया की जरूरत है। माया के लिए चोरियां, ठगियां, 100 रिश्वतें वगैरह। सोच लो जितने श्वास थे या खत्म कर गया, पूंजी लाया था बर्बाद करके चला गया। आगे फिर हिसाब मांगते हैं, इतना पूंजी दी थी, सोच की कहां गई? किसी अफसर को गवर्नमेंट पैसे देती है, ये नहर निकालनी है, सड़क निकालनी है, ये फलाना काम करना है, ऐसे बर्बाद कर दे वो, तो फिर क्या मिलता है, क्या सजा है? के गुंदाले बंदे जन्म मुक जाएगा, सतगुर के गुण गाले बंदे जन्म मुक जाएगा। अच्छे कर्म किए थे फिर इसको आदमी की जुनी मिली। ये कुछ श्वास रूपी पूंजी लेकर आया, इस श्वासों की हमें कदर नहीं। एक एक श्वास की कीमत त्रिलोक की जितनी है, एक एक श्वास की कीमत कबीर साहब ने लिखा है कि त्रिलोक की जितनी है। कहता हूं का जात हूं का बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता 3 लोग का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो चाहे 14 लोग पढ़ता नहीं काहे दूर बुलाए। इतने कीमती श्वास हैं जिसको हम पैसे पैसे के लिए बर्बाद कर रहे हैं। ये विश्व के कारण हमारी मत मार दी, इसलिए अकल कायम नहीं रही। विश्व कारणों के लिए माया की जरूरत है, माया के लिए चोरियां ठगियां, इसी में फंस गया। सोचना जितने 100 साल की पूंजी सब इसी में खत्म कर दी। जैसे किसी अफसर को गवर्नमेंट पैसे देती है कि जब ये नहर निकालनी है या सड़क बनानी है या कोई और काम करना है, ऐसे को बर्बाद करके चला जाए तो फिर क्या उसको सजा मिलती है? नौकरी से हटा देते हैं, घर बार कुर कर लेते हैं, जेलों में डाल देते हैं। इसी तरह 100 रुपये पूंजी थी, वहां भी जाकर हिसाब मांगते हैं, एक एक श्वास का हिसाब मांगते हैं, ग्राही ग्राही का हिसाब मांगते हैं। लेके सास गिलास लेके खाना खाओ, कहाँ खर्च किए, क्या कहेंगे? बाल बच्चे बनाए, कहीं मंजे बनाए, जमीनें ज्यादा बनाए, विषय भोगे, क्या हुआ हमारे पास? फिर जल्दी फिर ये जन्म नहीं मिलता। सोचो फिर जेलों में डाले हुए, क्या कभी कुत्ते की जेल, कभी बिल्ले की जेल, कभी ऊँट की जेल, कभी बैल की जेल, कभी बैल बन के हल जोतेगा, कभी ऊँट बन के उस पर लद्दे लाते जाएंगे, कभी गद्दा बनेगा उस पर लद्दे वही लाता जाएगा। सोचो कभी घोड़ा बनेगा, टांगों में जुतेगा, फिर ये हाल होगा। ये जेल मिलेगी, ये सजा मिलेगी। अब तो मस्ती में सारी दुनिया। सोचना वहां भी सामान मांगते हैं, ग्राही ग्राही का हिसाब है, बुरकी बुरकी का हिसाब है, 100 का हिसाब है, क्या खर्च किए, क्या जवाब है?
मुश्किल से जन्म मिला था, मुश्किल से श्वास मिले थे, ऐसे बर्बाद करके चला गया। हाँ जी, चलो उस बेचारे को चाय पानी पिलाना था, कुछ बेचारे को क्यों नाराज क्यों होगा बेचारा। हर जीवन में माँ बाप हुए हमारे, हर जीवन में बाल बच्चे हुए। सोच लो, पिछले भूल गए, अब जो है ये भी लेने देने के संबंध से हैं। किसी का देना है, किसी का लेना है। जिसको दुख दिया उससे दुख लेना है, जिसको सुख दिया उससे सुख लेना है। जब ये सिलसिला खत्म हुआ कोई रिश्ता नहीं। एक आदमी आया, कहने लगा मेरे 3 लड़के हैं, एक पहले लग हो गया, दूसरा फिर हो गया, तीसरा चित्र मारने के लिए तैयार पड़ा। सारी उम्र मियाँ बीवी इकट्ठे रहे, जब बुढ़ापा आया वो कहता मेरी बच्चों के साथ बन जाए, वो कहता मेरी बन जाए, दोनों अलग अलग। ये सब लेने देने के संबंध है, बात कुछ भी नहीं। लेने देना खत्म हुआ तो बस जो सच्चा रिश्ता है, जो सच्चा रिश्ता है वो सतगुरु का है, जो जन्म के बंधन छुड़ाए। या बाहर फकीर है जो सतगुरु को पढ़ाता है। मौत के वक्त तो सभी कहेंगे राम नाम सत्य है, फिर क्या बना? उस वक्त ये चाहता है मैं कच्चों को खा जाऊं। पहले तो किसी ने बताया राम नाम सत्य है, पहले तो किसी ने बताया, उस वक्त लगी पड़ी थी ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, कमाओ कमाओ कमाओ। माँ कहती लाओ कमाओ, बेटा कहते लाओ कमाओ, औरत कहती लाओ कमाओ, बच्चे कहते लाओ कमाओ। सोचो उस वक्त किसी ने कहा राम नाम सत्य है, उस वक्त उसको बोलने का हुक्म नहीं, उस वक्त बोलने का हुक्म नहीं, वरना वो कहता मैं कच्चों को खा जाऊंगा। उस वक्त ऐसी मुसीबत है, वो मुसीबत में पड़ा है, वो कहता राम नाम सत्य है। क्या बना उसका राम नाम सत्य कहने से? रिश्तेदार वो है जो कहे, माँ वो है बेटा ये तो ऐसे ही है, तू भी नाम जप मैं भी जप, मुश्किल से जान मिला। बाप कहे बेटा तू भी जप मैं भी जपूं, और तू कहे पति को तू भी जप मैं भी जपूं। बाप कहे बेटे को, बेटा कहे बाप को, ये है वो रिश्तेदार हैं। असली रिश्तेदार फकीर हैं इसके बाहर। वो कहते हैं नाम जप ले, छुटकारे का बंदोबस्त कर ले अभी, नहीं फिर वक्त हाथ नहीं आएगा। ये अंदर सतगुरु है। सतगुरु के अंदर फकीरों के जरिए मिलता है, फकीरों के रूप में मिलता है। तभी गुरु नानक साहब ने लिखा नानक कच्चुने से तोड़ टोंड सज्जन संत पक्या, वो जोंदे बिछड़े वो मोरन जैसी छोड़। सज्जन से ही नाल में चलते नाल चलन, जिथे लिखा मंगे तिथे खड़े सन। वो सब खड़े हो जाते हैं जो संत माल की दरगाह में जाते हैं। आपने देखा होगा, पुराने बुड्ढों को तो पता होगा, एक मास्टर के पास 4 जमातें हुआ करती थी। एक मास्टर कभी पहली के पास बैठ गया, कभी दूसरी के पास बैठ गया, कभी तीसरी के पास बैठ गया, कभी चौथी के पास बैठ गया, था ना पहले। है? इसी तरह जो फकीर मालिक की दरगाह में जाते हैं उनका तल्लुक हमारे साथ यहाँ भी है, शिव मंडलों में भी है। वहाँ जो उसके सेवक बैठे हैं वहाँ तरक्की करके है, जो रूह वहाँ बैठे हैं फकीरों के, उनको इससे तल्लुक भी है। फिर कार्य मंडलों में भी है, फिर मालिक की दरगाह में भी है। तब उन्होंने कहा है कि ऐसे संतों से तल्लुक जोड़ो जो अभी साथी आगे साथी उन्होंने उनके जरिए सतगुरु को प्रकट कर सकते, बाकी कोई तरीका नहीं। वो सच्चे साथी हैं। वो अभी कहते हैं कि राम नाम सत्य कर ले, तो राम नाम को प्रकट कर ले, सतगुरु को प्रकट कर ले। हाँ वो छुड़ाने वाला है, कोई छुड़ाने वाला नहीं। हाँ फिर बोल रहे। हाँ जी
कौन काम देगा? सोचो, कौन काम देगा? कोई अंदर होगा तो देगा, उस गोबर से बचाएगा। कबीर ने तो देखा भी गोबर कितनी तकलीफ देता है। कबीर ने कहा होका दिया क्या? उन्होंने तो कहा जवानी एक दिन गोगड़ा सिरे बचो, गोबर सब बचाओ, कर लो कोई। दादू साहब ने कहा क्या? काल न सूझे कंध पर मन चितवे बवास, दादू जीव जाए नहीं कठिन काल के पास। उन्होंने कहा काल सिर पे खड़ा है, काल हमारे कंध चढ़ सदा बजावे तूर, काल हरण सतपुरुष ताए न समारे सूर। वो सतपुरुष से डरता पर किसी से नहीं डरता, उसी ने काल को बनाया। उससे डरता पर किससे नहीं डरता, सतगुरु की भक्ति से डरता पर किसी से नहीं डरता। सबको खा गया तो वो की तक उससे डरता है पर किसी से नहीं डरता। हमारे परम संतों ने हर एक डेरे में बना दिया नकल, बुत सा खड़ा कर दिया कि ये काल आएगा, इससे बचो। बस ये हंस के पड़ेगा, किसी ने याद नहीं भी काल आएगा, सब मस्त है। ठीक लिखा दादू ने, काल न सूझे कंध पर मन चितवे बवास, भी सिर पे खड़ा उसको याद ही नहीं, ये लगा पड़ा ये बना लो ये बना लो ये बना लो ये बना लो। काल याद ही किसी को नहीं, सोच लो काल याद है किसी को? गाते तो है रोज है, इधर गोगड़ा सिरे किसी को याद आ भी आएगा, उसका इंतजाम करो। यहाँ जरा से किसी से दुश्मनी बन जाए, किसी से जरा झगड़ा सा हो जाए, वो डंडा उठा के चाहे डंगर के लिए जाए, वो कहेगा इसने मेरे लिए उठाया है, वो लाठी उठाएगा, वो तलवार लेगा, बंदूक लेगा, वो पिस्तौल लेगा। सोचो इसका तो बंदोबस्त किया, इसका किसी को ख्याल है? वो गोबर आएगा। हाँ को पर्वत फाड़ते समुद्र गुंड कराए, ते मुनिवर धरती जरा क्या गर्व कराए। ऐसे इनको खा गया वो। अगस्त ऋषि ने लड़का मारा, विंध्याचल पहाड़ गिर गया, अब तक गिरा पड़ा है, उसको भी खा गया। समुद्र घूंट करके पी गया, उसको भी खा गया। सोचो इतनी बड़ी हस्ती है वो, उसका ख्याल ही किसी को नहीं। हाँ जिसकी पूजा करता है उसी का रूप बनता है। हम 84 किस तरह भोग रहे हैं? क्यों भोग रहे हैं? कैसे भोग रहे हैं? पहले तो हमें तन का प्यार है, मरने करीब है, बुढ़ा हो गया, खुड़ खुड़ करता है, कोई रोटी नहीं देता, टट्टी पेशाब नहीं कर सकता, फिर भी कहता मरू ना, ये ऐसा तन प्यारा है।
देख लो मर्दों को, मुड्ढों को। चूंकि तन चाहता है तो काल इसको तन देता है, इसकी इच्छा पूरी करता है। फिर तन कैसे देता है? हमारे ख्यालों के मुताबिक। अगर इसका माया की तरफ ख्याल आया तो सामने माया आएगी मरते वक्त। कहते हैं ना अंत मत सोई गता, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जुन वाला लते सांप बना के बिठा देगा। माया का ख्याल है, सांप माया पे बिठा देगा, बैठ ले बे, पेट भर ले भाई माया से। अगर बाल बच्चों में ख्याल आ गया अंत काल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, शुक्र जून वाला तेरे सूर की जूनी मिल जाएगी, पीछे बच्चे बच्चे पेट भर ले भाई। अगर मकानों में ख्याल आ गया तो प्रेत घर घर मड़ी बड़ी बड़ी है। खेतों में ख्याल आ, मड़ी में सोचो, मकानों में ख्याल आ। अंत काल जो मंदिर सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जून वाला लतरे। फिर ये तो ऐसे है पूजा का सवाल। आप कृष्ण भगवान ने लिखा है जो बुद्ध के पास पूजा करता है बुद्ध के पास जाता है, पितरों की करता है पितरों के पास जाता है, देवी देवतियों करता है उनके पास जाता है। सोचो इसी तरह जो शब्द गुरु करता है, सच्चे नाम की करता है, उसको प्रकट करता है, उसकी मुक्ति वो उसको वहां जाता है। बस बात तो इतनी है। ये बाहरी का बाहर है क्या कर्म धर्म में। पहले इस दुनिया से मोहब्बत छोड़ी, कम मजलूम से छोड़ी, विषय विकारों से भी छोड़ा, रिश्तेदारों से छोड़ा, फिर मंदिरों में झगड़े में पड़ जाता है। सोच लो इन झगड़े में पड़ जाता है। कुदरती तौर पर समझने की बात है। एक करंट आ रही जैसे ये, वो शब्द की धार करंट कह लो, नाम की करंट कह लो, आ रही है, इसको जिंदगी और ताकत दे रही है। जैसे इसका स्विच बंद किया ऑफ हो गया, लगा दे तो ऑन हो गया। इसी तरह इसका स्विच बंद किया गया, कुछ दिमाग के जरिए आ रही है। जब आंखों में आई देखने लगा, कानों में आई सुनने लगा, जुबान में आई बोलने लगा, हाथों पैर में आई चलने फिरने लगा। कई दफा आपने देखा होगा, हम बैठे हैं किसी ख्याल में तो टांग सो जाती है। अब उस टांग पे खड़े हो तो खड़ा नहीं जाता, फिर उसको दबाओ या उस तरफ ख्याल करो तो वो काम देने लग जाती है। ठीक है, वहां से करंट निकल गई थी, फिर वापस आ गई। ठीक है, ये तो पहली जड़ से दिन गांठ बंदी पई है। इसने इसको खोलना था, इसने आगे बांध लिया माँ से, बाप से, बहनों से, भाइयों से, कामों से, मजहबों से, देशों से, अनेकों बंधनों में लोक लाज से बांध दिया। ये छुड़ानी तो यही थी। सोचो ये नाम तब प्रकट होता है जब ये जिंदा मरे। जीवित मरे मरे फिर जीवे ता मुखंतर पाए। दातु पहले मरो पछ मरे सबको है, ये मुसलमान फिर कहते हैं मृत्यु की बुलंद मौत हुआ। मरने से पहले मर। क्या? जब चेतन गांठ खोल, ख्याल को पीछे इकट्ठा कर, जब यहाँ आएगा तो वो शब्द सुनाई देता, वो उसके घर का रास्ता है। शब्द मिले तो हर मिले से सब था। एक भी सामने कहा सुरत शब्द में रखिए तब पर दरबार, कह कबीरता देखिए बैठा पुरुष हमार। शब्द बिना सुल्तानदरी कहो कहाँ को जाए, दौड़ न पावे शब्द का फिर भटका खाए। ये आकर छोड़ ही दिया सबने, बार बार रहेगी सारी दुनिया। ये असली तालीम है, ये जन्म मुकाने वाली है। जो चीज खुद मुक्त है वो मुक्ति दे सकती है, मुक्ति से भी मुक्त हुए। ये शब्द गुरु मुक्त है, बाकी सब बंधन में है, 84 के चक्कर में है। ये छुड़ाने वाला है, ये भर्ती छुड़ाने वाला, ये बचाने वाली है। कभी सबने क्या लिखा है, साधो भाई शब्द साधना कीजिए, शब्द गुरु, शब्द सुन शिष्य है, शब्द को बिरला पूजे, गुरु सोई सोई शिष्य मात्र अंतर घट की सूझे। शब्द 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 अंतर सार शब्द लिख लीजिए, कह लीजिए शब्द नगर से त्रिक जीवन जाए दीजिए। वो सार शब्द क्या मल की दरगाह से आ रहा है? उसके बगैर छुटकारा नहीं। ये मुक्ति का रास्ता है, जन्म मन मुकाने का है, बाकी कोई रास्ता जन्म मन मुकाने का नहीं। बाकी सब बंधन है। अच्छे कर्मों का फल अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्ग तक पहुंच जाएगा, मगर 84 खत्म नहीं होती। 84 के मुकाने के लिए ये है शब्द गुरु की भक्ति। यहाँ सारी दुकानें खुली है ना, सब्जी की है, आटे की है, दाल की है, और सोने की है, चांदी की है, जो सौदा लो। सारी नौकरियों के लिए दरवाजे खुले हैं। कोई पटवारी बनो, कोई क्लर्क बनो, कोई तहसीलदार बनो, कोई समझे ना। पर बनेगा कोई भागो वाला, वहां भी जाएगा कोई भागो वाला ही। ऊंची नौकरी के लिए भी भागो वाला जाएगा। ये शब्द गुरु की भक्ति को भागो वाला ही आएगा।
जैसे यहाँ भर्ती करने आते हैं माल की दरगाह से भी आते हैं, जैसे कोई पटवारी भर्ती करता है, कोई डायरेक्टर तहसीलदार भर्ती कर लेते हैं, ठीक है, कोई सिविल सर्विस के करते हैं, कोई सेंटर के करते हैं। इसी तरह वहां से फकीर आते हैं, अपने अपने भर्ती जारी करते हैं, वो समझाते हैं ये भर्ती करो, ये भर्ती करो, ये भर्ती करो। ये भागों वालों को किसी नसीब है, ये शब्द गुरु की है, ये ऊंची भर्ती है, ये सेंटर की भर्ती है। इसके आगे जमदूत नहीं आते, इसके आगे काल नहीं आता। जो सच्चे नाम की कहो, शब्द गुरु की कहो, इसके आगे जमदूत नहीं आते। इससे डरते हैं, बाकी किसी से डरते हैं। हाँ बोल भाई, सच्चे नाम व्यापारी। हाँ सुनो, ये व्यवहार करना था कर। हाँ जी, ये कर्मदास का शब्द है। हाँ जी, ये दाना असली दाना है। ये मीरा लिखा है, पायो रे मैंने नाम रतनदान पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले, मन आनंद इसमें आए। दुख सुखों से परे हो गया, आनंद आनंद, शांति शांति। जिसकी चोरी कबू ना हो गया, ऐसा धन मैंने पायो। ये जो कर्म धर्म है, ये तो रास्ते में जमदूती लूट लेते हैं, इसको पता नहीं, इसको नहीं लूट सकते। खर्चूं लाख खत्म नहीं हो, दिन दिन वर्ष हुआ है, ये कभी खत्म होने वाला है। ये सदान है, ये सब भूखे मिटाने वाला गुरु नानक साहब ने कहा है। सच्चा नाम मेरा धार, सच्चा नाम उधार मेरा, जिन भूखा सब खुआई। ये सब भूखे मिटाने वाला है, ये शांति देने वाला है। ये व्यापार करना था आकर, ये असली व्यापार है, ये असली सौदा करना था इंसानी जामे में। हाँ जी, सच्चे नाम व्यापारी आए हम, सच्चे नाम व्यापारी हो, सच्चे नाम व्यापारी आए हम, सच्चे नाम व्यापारी हो। और आदि बातें कीनो, और बंद बातें कीनो, जामे टोटा भारी हो, जामे टोटा भारी हो। सच्चे राम व्यापारी आए हमें
काशी पीतल बेचा, किसी ने लौंग सुपारी बेची, किसी ने सोना चांदी बेचा, किसी ने कपड़े का व्यापार किया, ये तो वहीं विषय विकार होंगे। सोचिए ये तो वहीं घाटे के सौदे, समझे, ये तो वहीं घाटे के सौदे हैं। बाकी भी जितने भक्ति के किए करते आए हैं, अब तक घाटे के रहे। अगर 84 खत्म ना हुई घाटे के रहे ना रहे। सोचो अगर ये सच्चे नाम का व्यवहार कर ले, ये घाटे करें, थोड़ा भी है इसमें कोई घाटा नहीं, थोड़ा भी हो इसमें कोई घाटा नहीं, इस रास्ते में पड़ जाए। पूंजी ने खुटे नफा चौगुना, इसमें नफा ही नफा है। पूंजी ने खुटे नफा चौगुना, बंज किया थी भारी हो। सोच लो, हाथ चुकाती रोक ना सके। यहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं ना, चुंगे वाले बैठे हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, साम मांगते हैं, इसका कोई साम मांगने वाला नहीं, इससे कोई साम मांगने वाला नहीं, ये असली व्यापार है, इसको कोई रोकने वाला नहीं। अगर थोड़ी भक्ति है, जमदूत इसके नजदीक नहीं आते, काल नजदीक नहीं आता, इससे डरता है, किसी से नहीं डरता। एक शब्द गुरु की भक्ति चाहे थोड़ी भी है, इससे डरता है, किससे नहीं डरता है। हाँ, उसकी निशानी क्या है, चाहे थोड़ी है, जिसको एक दफा पकड़ ले सदगुरु, चाहे कई जन्म लग जाए। ये धर्मदास था, ये 8 जन्मों में गया पर छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं। ये ऐसी भक्ति है, थोड़ी भी हो, सेंटर का कोई मुलाजिम है, चाहे चपरासी है, उसको रहने वाले तो कुछ नहीं कर सकते, सेंटर से पूछ के ही सजा दे सकते हैं, और तो कोई नहीं। सोच लो, इसी तरह ये सेंटर वाली भक्ति है, इसको हाथ जुगाती नहीं रोक सकते। जगह जगह घाटे पड़ी हैं, जहाँ यहाँ है हाथ जुगाती बैठे हैं ना, अंदर भी हैं। कबीर साहब का शब्द आता है ना, एक दिन घोगड़ा सी रहे, उसमें बोलते हैं जल थल जीव सकल में व्यापी इस घोगड़ की घाटा, सब जगह घाटे हैं इसकी लगी गड़ी है, कोई निकलने नहीं देता, लेकिन इसका कोई हिसाब मांगने वाला नहीं। क्या थोड़ी बात है, इसमें घाटे का सौदा की नफा ही नफा है। हाँ, ये कीमती बात है जो कह रहे हैं। हाँ, हाल हजूर साहब के आगे। हाँ, जैसे यहाँ भर्ती करने आते हैं, क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, फिर उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं, मोहर लगा देते हैं, उसकी लिस्ट गवर्नमेंट को भेज देते हैं। अब गवर्नमेंट उसकी जिम्मेवार है, अब गवर्नमेंट उसकी जिम्मेवार है। सोच लो, इसी तरह जो मालिक दरगाह से फकीर आते हैं, जो ये व्यापार सिखाते हैं, इन पे भी मोहर लग जाती है, ये भी मालिक दरगाह में जाती है, वो गवर्नमेंट जिम्मेवार है। चाहे 1 जन्म में, चाहे 2 जन्म में, जब कोर्स कर ले, फिर मालिक दरगाह का हकदार बन गया। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, बड़े सरदारों का लड़का था, पढ़ाई में कमजोर था, वो नायब तहसीलदार डायरेक्ट भर्ती हो गया। 14-15 साल से कोर्स नहीं हो सका, जब कोर्स किया तो फौरन लग गया। अगर ये भक्ति में लग जाए, जितना जल्दी करे जल्दी मालिक दरगाह में पहुंच जाए, लेकिन छोड़ता नहीं, छोड़ता नहीं। जब कोर्स करेगा मालिक दरगाह का हकदार है, थोड़ा थोड़ा भी करेगा तब भी पहुंच जाएगा। हाँ? फिर बोल भाई हाल हजूर साहब के आगे पट्टा चढ़े दरबारी हो। हाँ? जब साहब ने 50 रुपया मोर लगा दी, जी अडन को लेना जगात, सदगुरु कर देनी धुर की छाप। जैसे वो मोहर लगा देते हैं ना, बस वहां मोहर लग जाती है इस चीज पे। जो कोई संत के दागी, तिनते काल दूर है भागी, जब की जाल नहीं आवे, मार्ग छोड़ अलग हो जावे। तुलसी साहब का वचन है। एक मुसलमान फकीर ने लिखा, तुरा भरोसे साहब ये अमृतबाद मालूम कि बूझ सल्तनत बेहिसाब दरवेशी, कि जब तेरा साहब का दिन आएगा तुम्हें पता चलेगा कि काल फकीरों की सल्तनत में, उनके दायरे में धर्मराय को ताकत हिसाब भी मांग सके। हाँ, ये अलग रास्ता है। हाँ जी, इसका आगे फैसला देते हैं। उन्हें तजर्बा किया तब लिखा है। हाँ हाँ जी, 8 जन्म में जो गया उसने कहा इसमें घाटे का सौदा ही नहीं, 8 जन्म तो लिए मगर घाटे का सौदा नहीं। हाँ,
हाँ जी। कहने सुनने की बात नहीं, ज्ञान की बात नहीं, तजर्बे की बात है। जिनको कान फकीर मिले हैं, वो रास्ता मिल गया, चाहे थोड़ा जपा है, उनकी मौत देखो, आम दुनिया की मौत देखो, उनकी मौत देखो, आम दुनिया की मौत देखो। आम जाते हैं, रोते चिल्लाते हैं, फौरन जिस्म अकड़ जाता है, चेहरे काले पड़ जाते हैं। लेकिन जिनको ये चीज मिली है, पहले अगर अच्छा तरह जपता है तो वो पहले बता देगा, नहीं मौके पर बता देगा। अगर कोई सजा भी काटनी हो, कर्म काटने हो, तो पहले सदगुरु उठवा लेगा, मौके पर आराम से जाएगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, उसका चेहरा काला नहीं पड़ेगा, पहले से अच्छा होगा। जिसमें जाबिन ने अकड़ता नहीं, हमने देखा है 4-4 दिन पड़े रहे, जिसमें उसी तरह लोग कर रहा है, डॉक्टर भी नहीं तमीज कर सकते, भी मरा हुआ है। ये निशानी है उसकी मौत की, ऐसे खुशी से जाता है वो। हाँ हाँ जी। सच्चे नाम का और सतगुरु का इसकी भक्ति जो है, वो कहता है ये घाटे का सौदा नहीं। जिसमें ये पता चल जाए हमें भी घाटे का सौदा नहीं, आप क्या करते हैं, जितनी माया है सारी खर्च कर देते हैं, इसे घाटा तो है नहीं, जब मर्जी नफा ले लो, कर्जे भी ले लेते हैं, गहने कपड़े बेच देते हैं, कहते ये सौदा अंदर किया जाता है। मैंने ऐसा सौदा किया है कि सारा कोठा क्या, ये सारा जिसमें इसी से अंदर नाम ही नाम रखे, बाकी सब कुछ छोड़ निकाल दिया, किस चीज का ख्याल ही नहीं, ऐसा भरा है इसको। हाँ, और कोई ख्याल नहीं रखा, ये ऐसा सौदा है, इसमें घाटा है ही नहीं, ये ऐसा धन है, खर्चों लाख खत्म नहीं हुआ, दिन निर्भर स्वायो, मीरा ने कहा है। हाँ हाँ जी। जिसने ये सौदा किया फकीर ने, उसकी निशानी क्या है, वो मांगता नहीं, वो दाता है, वो एक सतगुरु की भक्ति सिखाता है। वो मरने के बाद मुक्ति नहीं करता, वो कहते जीवन में हासिल कर, साधो भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बूझे जीवित मुक्त आशा, मोए मुक्त करें गुरु स्वार्थ, ये झूठा विश्वास। क्या पता मिले ना मिले, कुछ तो तसल्ली हो, ये ठीक है कोर्स करना मुश्किल है, तो कुछ तो तसल्ली हो, अगर जपेगा जरूर शांति आएगी इसके अंदर, काम करो लोगों कर घटेंगे, सदगुरु पता लगेगा कि सदगुरु काम करता है, मेरे साथ साथ कर रहा है, ये तसल्ली मिलेंगी उसको। कोई जपड़े वाला हो, उसको पता चलेगा कि सदगुरु साथ साथ है। जैसे क्या नाम है, नाम देते छपरी पढ़ाई, तनिक गोंगी चढ़ाई, पहला हाथ में थम से निकल के आ गया, पर इसके लिए भी आएगा फिर, कभी कभी संभाल करे, कोई जपड़े वाला हो। हाँ हाँ जी। देख लो बाहर विद्या है, जितनी पढ़ता है उतनी काम देने लग जाती है ना, ठीक है, 2 जमात पढ़े 2 जितनी, 4 पढ़े 4 जितनी, 10 पढ़े 10 जितनी, इसे जो जो ये भर्ती करेगा इतनी ये विद्या भी इसके अंदर काम देने लग जाएगी। जो की रामनिवास, राम इसके अंदर बसने लग जाएगा, काम देने लग जाएगा। हाँ जी, जब जब काम करेगा काम देगा, ये बेफिक्र हो जाएगा, सब करता है, क्या कहते हैं ये। ये
ये गुरु नानक स्वामी की जो लिखा है, फिर अगर वैसे हरिजन प्यारे सदगुरु तुम्हारे काज मारे, तू भजन के भजन कर, सदगुरु तेरे सारे काम करता फिरेगा। ये कहते हैं पलटू साहब कहते हैं क्या, पलटू सोए मदन में सायक चौकीदार, पलटू सोए मदन में सायक चौकीदार। बना ले चौकीदार, सोच लो। हाँ, साहेब चौकीदार दोनों पांव पसारा, देख के दुश्मन भाग, जाके सिर पर को भारी न भाग, गाफन में मैं रहूं अपनी आप ताक। कबीर के खिलाफ पंडित मौलवियों ने चिट्ठी भेज दी कि इसके भंडारा है, उसको बदनाम करने के लिए। अब बेचारा वो तो छुप गया। मालिक ने कबीर का रूप धर कैसा भंडारा किया, धन कबीर धन कबीर धन कबीर धन कबीर, रखी ना लाज है, इसकी भी रखता है फिर। हाँ, हमको नहीं सोचा, सोच सब उनको भारी, छिन भर पड़े न भोरा, लेते हैं कब्र हमारी। क्या मुझे सोच ही नहीं, मिनट मिनट पे मेरी सवाल करता है ये सर मंदिर वाला। हाँ, राज प्रजा जिन राम परा, चार दिया से वारा, पलटू सोए मगन में साहेब चौकीदार। छोड़ता जावा है, जब इसके काम करने लग जाए सदगुरु, ये भजन करे तो इसको तसल्ली मिलने लग जाती है, सदगुरु मेरे साथ साथ है, काम करता है, फिर सब छोड़ जाता है। करना तो उसने है जो कुछ करना है, मैंने नहीं करना। हाँ बस, हाँ जी। उसका खजाना गुप्त है, राम भी गुप्त है। देख लो कोई ताकत है ना जो काम कर रही है, अंदर बैठी दिखाई नहीं ना देती, काम दिखाई देते हैं, काम दिखाई देता है कोई चीज है, इसलिए वो भी गुप्त काम करता है, कीरों को गुप्त देता है, उसका खजाना भी गुप्त है, उनको देता भी गुप्त है। कृष्ण भगवान के पास सुदामा गया, अब उसने कहा तो कुछ नहीं, वो अंतर्यामी थे, वो ताकत कोई और है। उसको तो फिक्र घर जाऊं, बच्चे भूखे मारते होंगे, उसको रख छोड़ा। जब वापस गया घर तो क्या देखता है, महल बन गया। गुप्त हुआ ना हुआ काम? हाँ सोचो, गुप्त हुआ ना हुआ? नामदेव की छपरी बनाई, गुप्त हुआ ना हुआ काम? नामदेव को तंग करने लगे घर वाले कि तो कमाता तो है नहीं। एक दिन औरत लड़ने लगी, कहने लगा आज एक मोरों की तौड़ी मिली थी, हांडी मिली थी, मैं तो छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? अगर देने तो खुद ही दे, अगर कोई ले गया तो ले जाए तो ले जाए। कहाँ थी? फलाना जगह थी, मैं सुबह ले आई। ऊपर थे चोर, चोरों ने छोड़ लिया। वो कहने लगे अब देखते हैं इसको मिलती है, हमें मिलती है। तो चोर गए, वहां क्या देखते हैं, हांडी जब खोली तो मोरों की बजाय बिच्छू बिच्छू है। उसने कहा हमारे साथ ठगी की है। वो तौड़ी उसके घर में फेंके, जब उसके घर में फेंकी तो वहां मोरे छिन छिन करके मोरे गिर पड़ी। गुप्त हुआ ना हुआ काम उसका बोलो। जब इसके यहाँ रंग भर सकता है, फकीर को नहीं दे सकता। ये गवर्नमेंट दफ्तर बना के देती है, नौकर चाकर देती है, सोचो, मेज कुर्सी बना के देती है, कागज वगैरह देती है ना अफसरों को, कैसे काम करें? तो वो कंगाल गवर्नमेंट तो नहीं, सोचो, वो कंगाल गवर्नमेंट तो नहीं। हाँ, ये गवर्नमेंट तो उसी ने बनाई है। हाँ जी, लख 84 दिया ढूंढते
84 लाख जिया जून है, 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं, 14 लाख किस्म के पंखी हैं, 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जच किन्नर गंधर्व देवी देवते इंसान और हैवान हैं। कल सारी दुनिया 84 लाख जिया जून में है, लेकिन ये रास्ता इलाका है, ये रास्ता इलाका है, इनसे राह न्यारी हो। यही इसमें कभी हार नहीं, इसमें कभी घाटा नहीं, चाहे थोड़ा भी है। परसों ने लिखा है पलटू बाजी लाई हो दो विधि से राम, दो विधि से राम, जो मैं हारूं राम की, जो जीतू तो राम। करो पाने में बाजी लगाई, बुद्रोक्ति को हार गया, करो ले गए। ये हारा तो राम को ही हारा, ये भक्ति ऐसी है, जीत गया तो मालिक बनी गया, हारा तो उसको ही हारा, किसको हारा, उसके पास ही जाएगा, कहाँ जाएगा वो, फिर कराएगा। हाँ इनसे राह न्यारी हो। हाँ हाँ जी। ये मानने नहीं देता, ये भक्ति नहीं करने देता, और नहीं करा लो इसे। मारवाड़ी मेवाड़ी का इसका नाम ज्ञान है। सांकड़ी गले मेरा सतगुरु मिले, इसका नाम भजन है, इसका नाम ज्ञान है। बाकी तो बातें बातें हैं। शंकराचार्य ने लिखा विद्यों करके जो धर्म की पालना नहीं करता, जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ, वो पशुओं से बढ़कर पशु हुआ। क्या करेगा ज्ञान? ये ज्ञान है। सांकड़ी गली मेरे सतगुरु मिले तो सभी हो गए ना। ये भजन है। हाँ मरते मरते हार
से विचारने वाली बात यह है, गौर से विचारने वाली बात यह है कि हम भजन क्यों करते हैं, पूजा पाठ क्यों करते हैं, तीर्थों पे क्यों जाते हैं, इसका असल मतलब क्या है। इसका असल मतलब ये है कि जब से हम मालिक से बिछड़े हैं, पता नहीं कितने युग हो चुके हैं, पता नहीं कितने सतयुग बीत चुके हैं, पता नहीं कितने त्रेते बीत चुके हैं, पता नहीं कितने द्वापर बीत चुके हैं, पता नहीं कितने कलयुग बीत चुके हैं। कई दर पाले हुए, कई दर मां पाले हुए, हमारा छुटकारा नहीं है। हम मालिक से बिछड़े हैं। भजन तो इसलिए करते हैं कि मालिक से मिल जाएं, सोचो, और काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहे हैं। भजन का मतलब ये अंदर शांति आ जाए। हमने बड़े साधन किए इसके लिए, सोचो 84 खत्म ना हुई। हम अपने अपने रिश्तों में फंसे पड़े, इसलिए चीज का भूले बैठे हैं। सोच लो, अगर मालिक का मिलाप ना हो तो भजन का क्या फायदा। कुछ तो हो तसल्ली, कोई काम ही घटे, कोई क्रोध ही घटे, कोई लोभ ही घटे, कोई मोह ही घटे, अगर ये भी नहीं, कोई मालिक का प्रेम ही उठे, कोई तड़प ही उठे मिलने की, अगर ये भी नहीं हो तो फिर करने का क्या फायदा। सोचो, युगों के युग बीत गए, हमने बड़े साधन किए हैं, अच्छे कर्म किए, देख लो, अच्छे कर्म किए, उसका फल क्या है, अच्छी जून, ज्यादा स्वर्ग, स्वर्गों के सुख भोगे, फिर 84 तैयार है। कृष्ण भगवान ने लिखा है, हे उद्धव, ये जो कीड़ा जा रहा है, ये कई दफा स्वर्गों का राजा इंद्र बना, कई दफा सृष्टि का कर्ता ब्रह्म बना, आज ये कीड़ा है, फिर उन सुखों का क्या फायदा हुआ। सोच लो, 84 खत्म में पता नहीं, अब ये बाल बच्चे याद हैं, पिछले भूल गए। हर जून में बाल बच्चे हुए, हर जून में माँ बाप हुए, पता नहीं किस किस देश में पैदा हुए हैं। सोच लो, पता नहीं किस किस देश में, किस किस गांव में हुए हैं। किसी ने गाँवों के ठेके ले लिए, किसी ने देशों के लिए, किसी ने कोई लिया। सोच लो, पता नहीं कहाँ कहाँ से कहाँ पैदा हुए हैं, किस किस देश में हुए हैं। फिर पैदाइश के 4 जरिए हैं, क्या, अंडज, जेरज, सेतज, उत्पज। ये काल ने बनाया है। क्या, अंडे वो है जो अंडे से पैदा होते हैं। अभी अंडा गिरता है, आप क्या करते हैं उस वक्त, वहां से उठाते हैं, वहां लिपा पोछा करते हैं, फर्श धोते हैं। जब अंडों में लिपटे पड़े थे उस वक्त क्या हाल था, आइंदा क्या सोचा है, नहीं तो फिर लिपना पड़ेगा और क्या करना हुई। अभी बच्चा पैदा होता है, गाय का, भैंस का, आदमी का, उस जेर को खड्डों में दबाते हैं, ऊपर कांटे रखते हैं, मिट्टी डालते हैं। क्यों, कोई कुत्ता खाएगा, जहरीली चीजें हैं, पागल हो जाएगा, हमें काटेगा, हमें पागल करेगा। सोच लो, इस जेर में लिपटे रहे हैं, उस वक्त क्या हाल था, आइंदा के लिए क्या सोचा है। सोच लो, सेहत पसीने से पैदा होते हैं, या मौसम की तब्दीली से, जुए हैं, भीड़ बकरी हैं, अभी जरा सा पसीना आता है, उसके साबुन से नहाते हैं। जब जुए बड़े बड़े थे उस वक्त क्या हाल था, आइंदा क्या सोचा है। सवाल तो ये है, छुटकारा तो ये कराना है कि रिश्तों में फंसना है। उत्पज क्या, कारतूस वगैरह, कितने पांव के नीचे रोनते हैं, नहीं तो फिर यही हाल होगा। कहता है जैसे वो क्या कहते हैं, चरखी चुंडा या हंडोला आते हैं ना तमाशा करने वाले, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, बच्चे खेलते हैं। बस हमारा ये हाल है, कभी नरकों में, कभी स्वर्गों में, कभी मित्र मंडल में, इसलिए चक्कर लगा रहे हैं। कभी बादशाह बने, कभी वजीर बने, कभी दुख भोगा, कभी सुख भोगा, इसी चक्कर में फिर है। 84 ना खत्म हुई, सवाल तो 84 को खत्म करने का है। इसके लिए बड़े बड़े साधन किए, बड़े बड़े जप किए, तप किए, 60-60 हजार साल तक विश्वामित्र ने किया, 88 हजार साल तप किया। सोचो, श्रृंगी ऋषि ने पौनहारी एक दफा दरख्त पे जीभ मारता था, पानी पी लेता था, उसको मन ने मार दिया। मन काबू न आया, काम काबू न आया, प्राचीन जी पूर्ण योगी होकर आए, रिद्धि सिद्धि प्राप्त की। सोच लो,
मन काबू ना आया, मच्छंदरी पे मारा गया। मच्छंदर इस देह से निकल जाता था। आत्मा 3 शरीरों में कैद है। पहले कारण शरीर है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर ये स्थूल शरीर है। वो इस देह से निकल जाता है, यहाँ बड़ी शक्ति आ जाती है। मन ने ख्याल किया विषय भोगें, राजपाट करें, किसी राज्य का ध्यान हुआ, अपनी रूह को इस जिस्म से निकाल कर उसके जिस्म में प्रवेश करके विषय भोगे न भोगे। मन फिर भी काबू ना आया। सोचो, इसके लिए बड़े बड़े गुरु भी किए। कहते हैं गुरु के बगैर मुक्ति नहीं, कहते हैं कि गुरु के बगैर मुक्ति नहीं, इसके लिए बड़े बड़े गुरु भी किए हैं। आखिर किसी ने सिखाया तप, विश्वामित्र ने जो किया, प्राच्य ने किया, कि गुरु ने सिखाया, रिद्धि सिद्धि प्राप्त की, मच्छंदर इस देह से निकला, किसी गुरु ने सिखाया। आगे संभालने वाला कोई ना मिला, वो गुरु ना मिला जो आगे ले जाए। उस गुरु की जरूरत है जो मालिक की दरगाह में पहुंचा दे। उस गुरु की जरूरत है जो मालिक की दरगाह में पहुंचा दे, 84 खत्म हो जाए। सोच लो, वो गुरु ना मिला। अनेकों रुकावटें आ गए। पहले तो यहाँ रास्ते का पता नहीं, फिर देख लो करते हैं, पहले करते आए, आप भी करते हैं। कभी किसी ने विचारा है कितनी देर हो गई ये पूजा पाठ करते, कोई काम नहीं घटा, कोई क्रोध नहीं घटा, कोई लोभ नहीं घटा, कोई मोह नहीं घटा, कोई अहंकार नहीं घटा, कोई अंदर शांति नहीं आई। किसी ने विचारा है कभी? सोच रहा हूं किसी ने विचारा। फिर आगे जाकर अगर यहाँ आया भी, इस देह से निकला भी, अनेकों रुकावटें फिर हैं। कबीर साहब लिखते हैं, रगड़ा है भारी, कोई समझे संत सुजान, रड़बड़ मच रही भारी। अजीब रड़बड़ है इसके अंदर, इसको पता नहीं है, अजीब धोखे हैं आगे जाकर। ये गुरु नानक साहब लिखते हैं, बिखड़े दाव लगा मेरे सतगुरु, सुख सहज सिद्धि कर जाते। अनेकों बिखड़े दाव हैं, अनेकों रगड़े हैं। हमें उस गुरु की जरूरत है जो मालिक की दरगाह में पहुंचा दे। वो गुरु एक ही है। हाँ, पहले फिर खत्म कर भाई। सोचो, ये कीमती बात है समझने की। ऐसे दुनिया बर्बाद कर, ये जन्म कीमती जन्म था। वो कहता है ना, हीरा सा जन्म कमाया। क्या लिखते हैं कबीर साहब, सुनो। मानस जन्म सुधारो साधो, धोखे काहे बिगाड़ो हो। ऐसा समा गौर ने कहो, जन्म जुआ मत हारो हो। गुड्डा गुड्डी खार्जन फुली, मूल तत्लो लाओ हो। ये जो हम कर रहे हैं, गुड्डा गुड्डी के खेल हैं। सोचो, ये गुड्डियों के खेल हैं जो हम कर रहे हैं। हाँ, जब लग घट तो बचे नहीं, तब लग कछु न पाओ। हाँ, किसी को घट में पर्चा मिला, कोई शांति मिली? हाँ, तीर्थ बरतो जब तक संयम, या करनी मत भूलो हो। कर्म खंड में जुग जुग पड़े हो, फिर जोन में भूले हो। कबीर साहब ने लिखा, 3 लोग का पिंजरा दिया, पाप पुण्य जाल, सकल जीव सावज भय एक हेरी काल। त्रिलोकी एक पिंजरा है जिसमें पाप और पुण्य का जाल डाला हुआ है। सब इसमें कैद हैं। इधर शब्द गाते हैं ना, इधर घोगड़ा सिर है, 3 लोग और 14 भवन इस घोगड़ का राज, सबको खा गया। कबीर सोया क्या करे, सोए हुए काज, ब्रह्मा का संडेगा सुनी काल की गाज। बड़ी बड़ी ताकतों खा गया। कहते हैं मुझसे भागा मौत से, मौत आगे खड़ी। सोचो, इस घोगड़ से कोई बिरला बचा है। फकीरों ने से, कमल संतों ने से काबू में किया है। इस घोगड़ ने संता पकड़ो, करे भजन से काटो। वो भजन कोई और है, वो भजन कोई और है, काठो वाला। उस भजन की जरूरत है जो उसको काबू करे। हाँ, ना कुछ नहाए, ना कुछ धोए, ना कुछ घंट बजाए हो। ना कुछ नेती, ना कुछ धोती, ना कुछ नाचे गाए हो। सिंगी सैली भगवता बटुआ, साई स्वांग से न्यारा हो। कहे कबीर मुख जो चाहो, मानो शब्द हमारा। जब जब फकीर आए, किसी ने सुनी नहीं, किसी बिल्ले ने सुनी। और कबीर आया तो कहने लगे, जुला उल्टा ज्ञान चलाता है। सबसे कहूँ पुकार पुकारी, कोई नहीं माने नारा और नारी। जग का जुला ज्ञानी, हर हर का कुछ भेद न जानी। नीच जात और भक्त कहाई, हर का दर्श कबू न गवाई। आज वही कबीर है जो नीच जात वाला था, कबीर कबीर करते फिर रहे हैं। गुरु नानक साहब आए, कुरैया कुरैया कुरैया। आज सोच लो, पलटू साहब आए, उनको जिंदे जलाया शीत वालों ने। दादू साहब क्या कहते हैं, दादू का पुकारी, कोई माने नहीं हमारी। पंडित काजी वेद कतेबे, पढ़ पढ़ मुए लवारी।
वह तीर्थ वह हज को जाते, बूढ़े भजलधारी, ईसाई सब धोखा खाया, पढ़ अंजील विचारी। हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पछारी, नूर जहूर खुदा हम पाया तेरे भौजल पारी। कि मैंने नूर जहूर खुदा देखा। मैं कहता आओ तुम भी देखो। कहते कर्म में फंसा है, कोई धर्म में फंसा है, कोई पढ़ने में फंसा है, कोई कहीं फंसा है। मेरी सुनता ही कोई नहीं, किसी की नहीं सुनी। सोच लो, अगर सुनते तो मालिक दरगाह ना चले जाते, जिसने सुनी वो चले गए। इसी तरह 84 में धक्के खा रहे हैं। 84 मुकाने वाला वो गुरु और है, वो साधन और है। वो कौन सा है? बोल भी वही रात वाले का। सतगुरु तेरी साहिबी घट घट रही समाए। जो नैनी के पास में तेरी रानी लगी न जाए। सतगुरु के गुण गाले बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुरु के गुण गाले बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। शरण पड़ेगी लाज है उसका, शरण पड़ेगी लाज है उसका। जम से तुझे बचाएगा। सतगुरु के गुण गाले बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुरु के गुण गाले बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। शरण पड़ेगी लाज है उसका, शरण पड़ेगी लाज है उसका। जम से तुझे बचाएगा। सतगुरु के गुण गाले बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। जन्म मरण मुकाने वाला गुरु कौन सा है? ऐसे तो दुनिया गुरुओं से भरी पड़ी है। महात्मा चरणदास लिखते हैं, गलियारे गुरु फिरते हैं, घर घर कंठी तेज, और काज करें कृपया पाने। कान फूका गुरु जगत का राम मिलावन, और सो सतगुरु को जानिए मुक्त दिखावन ठौर। वो सतगुरु की, उस सतगुरु की जरूरत है जो मार्ग से मिला दे, राम से मिला दे, जन्म मन खत्म कर दे, भोगुड़ से बचाए। वो कौन सा है? वो सबका एक ही है, वो सतपुरुष ही गुरु है। तुलसी साहब लिखते हैं, सुन हृदय सतगुरु सहदानी, सतगुरु सतपुरुष को जानी। रहता कहाँ है? चौथे पद में करे निवासा, 3 लोक में काल का वासा। उत्तरलोकी से पार चौथे लोक में रहता है। उसका दूसरा रूप क्या है? उसका दूसरा रूप क्या है? शब्द। अभी प्राइम मिनिस्टर बोले, 1 मिनट में आवाज आ जाएगी। हाँ, सब अफसर काम करने लग जाएंगे। वो तो वहां बैठा है, किसने काम कराया? उसकी आवाज ने, उसके शब्द ने। इससे सतपुरुष की आवाज, शब्द सब जगह है, रेडियोवेव्स की तरह। जैसे ये रेडियोवेव्स में आ गई, इसी तरह वो है। उसी ने सारी रचना की है। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द प्रकाश। ईसा ने उसको पढ़ता है। मुसलमानों ने कलमा का है, कलाम इलाही का है, बांग आसमानी का है। हम शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं। वो मालिक की कुदरती आवाज है। उसके सुनने का जरिए इसके अंदर है। वो है, वो मुक्ति का दाता, वो रास्ता है मालिक से मिलने का। जितने रूहानी फकीर हुए हैं, मालिक की दरगाह में गए हैं, उन्होंने एक ही गुरु बताया। तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला? शब्द गुरु सुरदम चेला। शब्द गुरु को कीजिए बहुत गुरु लवार, अपने अपने स्वाद में ठौर ठौर बट मार। एक दूसरा लिखते हैं, सुरत शिष्य शब्द गुरु, मिल मार्ग जाना हो। अलखा काश उंदा कुआं तामे सुर समाना हो। यही पढ़ सब कहते हैं, धुना ने जो उनकी सो मेरा गुरुदेव। उन्होंने शब्द का, उन्होंने धुन का है।
विष्णु की किताबों में यही आता है, शब्द गुरु श्रुति धुन चेला। उसको कब पकड़ोगे? वो मुक्ति का दाता है, बाकी कोई मुक्ति का दाता नहीं। वो सबके अंदर है। किसको मिलता है वो? मिलता किसको? हमें गर्ज नहीं, हमें तड़प नहीं मार्ग से मिलने की। जिसको तड़प उसको मिलता है। जैसे मीरा ने की, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। उसको क्या दर्द था? गहने कपड़े उसके पास, डॉक्टर चाकर उसके पास, राजपाट उसके पास, क्या कमी थी मालिक के मिलने की? उसने सच्चे दिल से पुकारा, उसको रविदास मिल गया। रविदास ने तरीका बताया, रविदास ने तरीका बताया। फिर उसने अभ्यास किया, अंदर गई, क्या लिखती है? सांकड़ी गली में मेरे सतगुरु मिलिया, किसमें फिर वो कुट्ठी, सांकड़ी गली में आए, यहाँ जब चेतनी गांठ खोले तब सतगुरु का पता चलता है, वो मुक्ति का दाता है। कहते तो है साहब जड़ चेतनी गांठ है, कभी खोलने का यत्न किया? कहते शिव ने तेरा कभी खोलने का यत्न किया? कैसे देखे? इन आंखों से तो नहीं देखा जाता। वो कहती सांकड़ी गली मेरे सतगुरु मिलिया। वे सब कहते हैं मुख द्वारा सांकड़ा, राई 10 में भाई, राई से 10 में सब बारीक रास्ता है। वो किसी फकीर से पूछ के अंदर जाए, जड़ चेतनी गांठ खोले, ख्याल को पीछे इकट्ठा करे, यहाँ वो सतगुरु मिलता है, यहाँ से शब्द का राह मिलता है। ये रास्ता है मालिक के पास जाने का। पढ़ते तो सारे हैं शब्द गुरु श्रुति धुन चेला, पर किसी ने शब्द गुरु को प्रकट किया? वो लिखने पढ़ने से परे शब्द सबके अंदर है। मालिक की कुदरती आवाज है। शब्द शब्द सबको कहे, बह तो शब्द बदे, जिब्बा पर आवे नहीं निर्थ पर कर ले, चेहन बार नहीं छाया मैं नानक शब्द पछाने, वो लिखने पढ़ने से परे है। वो मुक्ति का दाता है, उसको किसी ने प्रकट ना किया, उसका किसी को ख्याल नहीं। बारी बार सारी दुनिया फिर रही है। ये लिखते हैं और भाई हमारा सतगुरु ये बाबा मलुकदास जी लिखते हैं क्या? हाँ जी, हमरा सतगुरु बिल्ले जाने। सोचो, हमरा सतगुरु बिल्ले जाने। हाँ, कौन जानता है? हमरा सतगुरु बिल्ले जाने, सुई के नाके समेर चलावे, सुई के नाके समेर चलावे। हाँ, सो ये रूप बखाने। जड़ चेतनी गांठ खोले, मन को मारे, नीचा करे, जड़ चेतनी गांठ खोल के ख्याल को पीछे इकट्ठा करे, तब सतगुरु का पता चलता है। हाँ जी, तो जाने दास कबीरा की हर नाम पूता, तो नाम देव और नानक की घोर खबरता। हमरे गुरु की अद्भुत लीला, ना कछु खाए ना पीवे, ना वे सोवे ना वे जागे, ना वे मरे ना जीवे। ये सतगुरु है, इसको सब छोड़े बैठे हैं, वो सबके अंदर है। कोई फकीर मिले ऐसा, ये अंदर जाए, क्या कहता है तुलसी साहब? मैं मथीन दीन दिल दीना, कि मुझे अकल ही नहीं थी, मत ही नहीं थी। दीनता के साथ संत शरण में गया। मैं मथीन दीन दिल दीना, संत शरण सतगुरु को चीना। फकीरों ने देखा है, उन्होंने बताया तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर है। वो अंदर वाले को सबने छोड़ दिया, देखो पकड़ के बैठ के उनके भी इनके अंदर है। वो असली चीज छोड़ दी, वो सबके अंदर है। हम कहते हैं तो जो कीमती बात है, ये जो हम नारा लगाते हैं धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, ये बाहर नहीं, ये शब्द गुरु का है। ये हजरनाथ जिंदाराम जो है, हजरनाथ का मतलब क्या है? जो हर वक्त किसकी हजूरी में रहे। जिंदा वो ताकत जो मरने जमने से परे है। राम रमी हुई रमेता सुरमा, वो सबके अंदर रमा हुआ है। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है, सब मेरे यहाँ समाए। हम कहते हैं कि गुरु दाता है। बाहर वाले तो मांगते हैं ले आओ लगी पड़ी है, वो दाता है। पुराण साहब लिखते हैं सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साथ। मेरा सतगुरु बेमोहताज है। कैसे बेमोहताज है? ये कपड़ा बनाया किसी ने, कीमती बात है समझने की। ये कैसा बना? किसी ने कपास बोई, किसी ने चुगी, किसी ने बेली, किसी ने सूत बनाया, किसी ने रंग बनाया। सोचनो, किसी ने बुना, कितने हाथों से निकला है? सोचो कितने कारीगर लगे। ये बेमोहताज सतगुरु जो फूलों में रंग भरता है अंदर बैठा। ये है शब्द गुरु, ये है राम गुरु, रमी हुई ताकत। सोच लो अंदर बैठा, ये मैक है, इसमें कितनी तारे हैं, कितने कारीगर लगे। जिसके अंदर भी तारे हैं, तोड़ के देखो।
हरा रंग अंदर से लाया, लाल अंदर से लाया, अंदर बैठा कटिंग कर रहा है, ये देखने वाला गुरु है, ये मुक्ति वाला गुरु है। मौत के वक्त काम देना तो इसने देना है, बस किसने नहीं देना। जिस वक्त मौत आई, मौत अंदर है, घोगड़ अंदर है, जमदूत अंदर है, आत्मा अंदर है, वो रोता है चिल्लाता है, कौन बचाए? हम पास बैठे हैं, सोच लो पास बैठे हैं, कोई मदद कर सकते हैं? उस वक्त धर्म स्थान बाहर, तीर्थ बाहर, बाहर वाले गुरु बाहर, कौन छुड़ाए? वो अंदर है, रोता है अंदर है, जमदूत अंदर है, घोगड़ अंदर है, कौन बचाए? अंदर हो तो बचाए, कौन बचाए? इसको तो किसी ने खुश ना किया। ये है काम देने वाला, ये है शब्द गुरु, ये है राम गुरु, ये काम देने वाला। बाहर गुरु ना हुआ ना होना। तो सबके पास कोई प्रेमी आया, गुरु और चेले के मतलब की बात की, तो उसने कहा, रेवती दास सुनो तुम भाई, या की विधि कहूं समझाई, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला। जो कोई गुरु चेला कर जाना, सो पड़े नर की खाना। एक बोल सब माही बराजा, गुरु चेला द्वैत में साजे, एक चेला बन गया, एक गुरु बन गया। दो दुई आ गई, वहां मालिक कहाँ है? चेला हो नीक विद भाई, गुरु हो 84 जाई। कि चेले का तो फिर भी छुटकारा है, नीचा तो हुआ, निम्रता तो आई, गुरु तो अहंकार में भर गया। ये अहंकार ही इसका बेड़ा कर रहा है। सोचो जरा सा अहंकार आया, कोई भक्ति की किया कराया, सब गया जवाय अहंकार। सोच लो, तीर्थ पर दान कर, मन में धरे गुमान, नानक ने फल जाता है जो कुछ स्नान। अहंकार में भर गया, बोलो बेड़े गर्क हो गया। सोचो ये गुरु है जो मुक्ति का दाता, जो फूलों में रंग भरता है, सबके अंदर है। जैसे धामों पे जाते है ना दुनिया, सोचो किसको मिला, वो असली धाम इसके अंदर है, जिसको मिला अंदर से मिला है। तो सब लिखते हैं, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना कंत निवास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, कह कभी सुनो साधो मैं तो विश्वास में। ये पलटू साहब का है क्या? हाँ, तो में है तेरा राम मेरा गण, भूल गया तुझे धाम। गिर जो रहे दूध के भीतर, मत बिन कैसे पावे। जैसे दूध में घी है, कैसे निकलता है? पहले उसको जाग लगे, फिर उसको रिटते हैं, फिर छोटी छोटी डलियां बन जाती है मक्खन की, फिर बड़ी बन जाती हैं, फिर पेड़ा बन जाता है, फिर लस्सी अलग हो जाती है, फिर जो पेड़ा है उसको गर्म करते हैं, उसमें से जो थोड़ी बहुत लस्सी है वो भी अलग करके घी निकला है। इसी तरह ये जड़ चेतनी गांठ है, इसको कोई फकीर मिले जाग लगाने वाला, फिर ये रिड़ के सिमरन करे। फिर सिमरन करने से क्या होगा? जैसे उसके अंदर से छोटी छोटी डलियां बनी, इसके अंदर से काम क्रोध ओंकार घटने लग जाएंगे, उसकी बजाय शीर शिवा संतोष धीरज विवेक दीनता गरीबी के फल फूल निकलेंगे। जब ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा हुआ, इस जड़ से तो तलक टूट गया। अब यह मन और आत्मा की बैठ कर इकट्ठे हैं, फिर मन को भी लग करे, फिर आत्मा का पता चलता, फिर मन को देख सकती है। हाँ हाँ जी, फिर जो रहे दूध के भीतर, मत बिन कैसे पावे। फूल माए जो बात रहते हैं, जश्न से पिया लगावे। ये गुलाब के फूल हैं, सोचो कितने बड़े ले लो, थोड़ा सा इधर निकलेगा, बाकी क्या है सोच लो, बाकी गंदा मादा रह जाएगा ना, इधर तो थोड़ा सा निकलेगा। इसी तरह ये विचार चेतनी गांठ खोले तब पता लगा उस खुशबू का। हाँ हाँ जी, मेहंदी माहे रे जलाली, काट में अग्नि छिपानी। खोदे बिना नहीं कोई पावे, क्यों धरती में पानी। हर जगह पानी है ना, हमारे पंजाब में लुधियाना की तरफ जाओ, कहीं 5-5 फुट पे मिल जाता है। हम मारवाड़ में जाते हैं, वहां 2,000 फुट पे मिलता है, कहीं 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 है तो सब जगह, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे पंडित है, चाहे कर्मी धर्मी है, चाहे कसाई है सबके अंदर जो निकाले। हाँ, मेहंदी माहे रे जलाली,
पानी, खोदे बिना नहीं कोई पावे जो धरती में पानी। भूख में जो तंदुरुस्त है, पेड़ रहे फल माही। पेड़ रहे फल माही। बीज डालते हैं ना, सोचो बीज डाला तो फिर उसमें से जड़ निकला है, उसमें से पेड़ निकला है, उसमें से टहनी निकला है, उसमें से फूल निकला है, उसमें से फल लगा, दरख्त बन गया ना। ये आत्मा की परवरिश करे तो ये भी दरख्त बन जाए, मालिक बन जाए। हाँ, जो कंद रहे फल माही, संतर ढूंढत फिरत है, गति की सुध है नाही। पूर्ण ब्रह्म रहे तोई में, क्या तू फिरे उदासी। पर तू दास उलट कहता कह, तू ही है अविनाशी। ये आप ही सब, आप ही डॉक्टर है, आप ही इंजीनियर है, सोच लो आप ही एमए है, आप ही बी है। अगर कोर्स कर ले, ये भी कोर्स करे, आप ही बन जाए। तू जाको खोते पाए सोई ठार, सोई फिर के तू गया जाको कहता। और ये बातों बातों से हम ब्रह्मास्मि ऐसे नहीं, ये कोर्स करना पड़ता तब। हाँ, पूर्ण ब्रह्म रहे तोई में, क्या तू फिरे उदासी। पर तू दास उलट कहता कह, तू ही है अविनाशी। बोलो सर। हाँ जी, सोचो बाहर इसके तो किसी ने गुण ना गाए, ये बाहर भी गुण गाए, इसको बहुत फायदा हो जाए। इसके किसी ने गुण ना गाए सदगुरु के, बाहर दुनिया के गाए क्या, वो चांद तारों पे चढ़ गया भाई, उसने फलानी चीज बनाई भाई। अगर उसके अंदर से वो निकल जाए तो कैसे जाए, सोचो। अगर उसके अंदर से वो निकल जाए तो कैसे चढ़ेगा चांद तारों पे, सोचो। इसके लिए किसी ने गुण गाया कि मालका कैसे ये हरा रंग किया तुमने, कैसे ये लाल रंग निकाला, कैसे किया, ये भी नहीं गुण गाया किसी ने। पर तो क्या करना था, आदमियों को गाए जो उसके अंदर काम कर रहा है, उसके किसी ने न गाए। हाँ जी, सतगुरु के गुण गाले बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। यही गुरनानक साहब में लिखा है, शरण पड़े गुरुदेव तुम्हारी, तू समर्थ दयाल मुरारी। क्या सतगुरु मैं तेरी शरण में आया हूं। कौन सा सतगुरु का जिक्र किया, इसी का, हमें समझाने के लिए। ऐसा भी मैं तेरी शरण में आया हूं, तू हर तरह समर्था है, दयाल, तू दयालु है, दुख सुख में डालने वाला काल है, गोगड़ है, वो सारा दयाल है। पर दया किस पे करता है, ये दीन बने तो वो दयाल बने। हम तो कार में भरे पड़े हैं, मैं गुणी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं आलम हूं, मैं फाजिल हूं, मैं ये जानता हूं, वो जानता हूं, ठेके ऐसे ले लिए। अरे जानते तो मालिक दरगाह में न पहुंच जाए, अंदर शांति ना आ जाए। सोचो, हंकार में मारा गया। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, जोहद गुरूर दास सलावत मूर्त रंदा रहे न्याज बदल कि कर्म धर्म में अपने अहंकार में रह गए, पाकिस्तान दीन तक कारण मालिक की दरगाह में चले गए। ये दीन तक का मार्ग है, हस्ती को मिटाने का मार्ग है। बाहर की मिसाल ले लो, श्री रामचंद्र जी जंगल में गए, कर्म धर्म को छोड़कर पीलने के पास चले गए। क्या ले गए उसको, दीनता, गरीबी, प्रेम। वो अहंकार में थे, हम कर्मी धर्मी हैं, उनको सबको छोड़ दिया ना। बस इस मेरे अंदर राम अंदर वाला सदगुरु भी दीन और गरीब पे मेहर करता, दूसरे पे नहीं। जो दीनता से पुकारे, ईसा ने लिखा है, बी लाइक चिल्ड्रन फॉर दे शैल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। तुम मासूम बच्चों की तरह बन जाओ, तब माल की दरगाह में जा सकते हो। ये अपने हस्ती को मिटाए कि माल का मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तू मेहर कर, कोई ऐसा फकीर मिला, तेरी मेहर के बगैर फकीर नहीं मिल सकता। तू ही बचा इस काम को से। मुरारी क्या, राक्षसों को मारने वाला। रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारा, वो क्या करते थे, हमारे तन को खराब करते थे। आत्मा की मिट्टी प्लीत करने वाले, आत्मा को मारने वाले राक्षस के अंदर है, इसको पता कोई नहीं। वो कौन से हैं, मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काल, महाकाल, इतनी शक्तियां पड़ी हैं इसके अंदर, इसको पता कोई नहीं। देख लो कितने कितने साधन किए, बस आए किसी के, वो करे तो करे,
जितना काम कर रहे हैं हम इनका कर रहे हैं, काम क्रोध अहंकार का, या काम का, या क्रोध का, या लोभ का, या मोह का, या अहंकार का। और तो इसकी काम की, बाल बच्चे मोह के, जमीनें जायदादें लोभ की, मानवटे अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के। सोचो आत्मा कौन सा काम है? और वो जबरदस्ती करवा रहे हैं, हम जेली हैं, जेल में पड़े हैं, निकल के दिखाओ। इस कमरे से निकल के आए ना, इस कमरे से निकल के दिखाओ, जेली हुए ना हुए, काम क्रोध की हथकड़ियां लगी हुई हैं, इसको पता नहीं, वो जबरदस्ती हमसे काम करवा रहे हैं। जेली बाहर देखो, 2 सिपाहियों ने पकड़ा है, वो कहता है डिप्टी कोठी साफ कर, वो करता है, ये बगीचा साफ कर, वो करता है, ये काम कर, वो करता है, करना तो नहीं चाहता, लेकिन सिर पे डंडा है। इसी तरह काम क्रोध की हथकड़ियां लगी हुई हैं, काम कहता मेरा काम कर, क्रोध कहता मार डंडा, ये चाहता ना मारूं, जेल में जाऊंगा, फांसी में चढ़ूंगा, मरवाता ना मरवाता। लोग कहते चर कर चोरी ठगी, ये तो कहते ना करूं, लेकिन करवाता ना करवाता, करो काबू कौन करता है, बड़े बड़े साधन किए, वो करे तो करे, वो बचाए तो बचाए, बाकी कोई बचाने वाला नहीं। देख लो कितने दिन साधन किए, बड़े बड़े को मार दिया ना, इस देश से निकलने वालों को मार दिया ना, वो सदगुरु बचाए तो बचाए, बाकी कोई बचाने वाला नहीं। उसको सब छोड़े बैठे हैं, ये शब्द गुरु को सब छोड़े बैठे हैं, इसको ये काम देने वाला, ये बचाने वाला, कोई बचाने वाला नहीं। हाँ सतगुर के गुण गाले बंदे, जन्म मरण मुक्त जाएगा। सतगुर के गुण गाले बंदे, जन्म मरण मुक्त जाएगा। जिसने शब्द गुरु को प्रकट किया है वो हमें करा सकता है, बाकी कोई नहीं करा सकता। जिसने एमए किया वो एमए करा सकता है। सोचो जिसने डॉक्टरी किया वो डॉक्टरी करा सकता है, पिछले डॉक्टर नहीं काम देंगे। हाँ जी, शरण पड़े की लाज है उसका, शरण पड़े की लाज है उसका, जम से तुझे बचाएगा। सतगुर के गुण गाले बंदे, जन्म मरण मुक्त जाएगा। दोबारा बुलाने का मतलब ये आप गौर से सुनो। हाँ सुनो क्या कहता है। हाँ जी, ये दुनिया है 4 दिनों की, ये दुनिया है 4 दिनों की, जगत मुसाफिर खाना, जगत मुसाफिर खाना। ये देश ना तेरा बंदे, ये देश ना तेरा बंदे, तेरा और ठिकाना, तेरा और ठिकाना। ये दुनिया एक सराय है, मुसाफिर खाना है। सराय में कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, ज्यादा ज्यादा हफ्ता। ये बड़ी सराय है। बादशाह इब्राहिम महल में बैठा था, एक फकीर आ गया, इधर उधर देखा। बाबा क्या देखता है कि मैंने इस सराय में 2 दिन काटने हैं। ये सराय तो नहीं, क्या है? ये महल है। किसके? मेरे। तुम्हारे से पहले कौन रहता था? मेरा बाप, उससे पहले मेरे दादा, उससे पहले मेरे परदादा, तेरे बाद कौन रहेगा? मेरा लड़का। कहना फिर सराय न हुई तो क्या हुआ?
सराय ना हुई तो क्या हुआ? सोचो, ये सराय है, ये हमारा देश नहीं। इसका देश ऐसी खुशी और शांति का है। सब कहते हैं मेरे मुझे से जाने शायद ऐसा देश हमारा, वेद के पार नहीं पावत कहने सुन से न्यारा। वहाँ किंगरी बज रही हैं, मुरलियां बज रही हैं, बीन बज रहे हैं, जोतें जग रही हैं, वो देश है। रविदास कहता है बेगमपुरा शहर को ना दुख दो नहीं कोई ठाव, ना तस्वीर न खराज न मार, खौफ न खतर न तर्क जवार, अब मैं खूब वतन गए पाई वह खैर सदा मेरे भाई। कि उस देश का नाम बेगमपुरा, वहां कोई काम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई गुनाह नहीं करता, ना गुनाह की सजा है, ना कोई टैक्स है, ना कोई दुख है। मैं खूब तसल्ली करके आया, मैं खूब वतन गए पाई वहां खैर सदा मेरे भाई। वहां खैर ही खैर है, सुखी सुख है, नंद ही नंद है। अगर वहां पहुंच जाने को दिल न करे, ये तो दूसरे दिन गवर्नमेंट बदल जाती है। कहने वहां गए कि मालिक है सतपुरुष, एक ही मालिक है सतपुरुष, जो वहां पहुंच जाए वो हर तरह आजाद है। मेरी भी खुलासी हूं तो मैं चमार, मेरी भी खुलासी होगी खंडो ब्राह्मण, जहां जाऊं आजाद हूं। ये आजादी लेनी थी, ये देश पहुंचना था इस जन्म में आकर, नहीं तो ऐसे बर्बाद चला गया। पता नहीं किसी में हमें इंसानी जन्म मिला होगा, ये इसी जन्म में हो सकता है, बाकी किसी में नहीं। क्या कहते हैं महात्मा चरणदास, मनुष्य जन्म का रूप दुर्लभ जग माही है, देवनु को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही बात मनोरंजित करें, मनुष्य जन्म को पाए के भवसागर करें। अगर 84 खत्म हो सकती है तो इसी जन्म में, पता नहीं कितनी बार मिला होगा, मैं ऐसे बर्बाद करके चले गए। अगर अब हाथ से चला गया फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए जुगों के जुग बीत जाते हैं। अब एक नर्क में पड़ जाए, जुगों के जुग एक नर्क में पड़ा रहता है। स्वर्गों में चला जाए, जुगों जुग एक स्वर्ग में पड़ा रहता है। यही देख लो बाहर सांपों की उम्र 200-300 साल की बताई जाती है। अफ्रीका में एक दरख्त खड़ा है 10,000 साल का कैद, 10,000 साल का, 1 जून में कैद है, हिल भी नहीं सकता। बोलो अमेरिका में है 4,600 साल का खड़ा। बोलो सोचो कब 84 खत्म हुई, नहीं तो ऐसे जन्म बर्बाद गया। इसी जन्म में ये काम हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता। हाँ? इस देश में पहुंचना था, ये आजादी लेनी थी आकर के, ये इसका देश नहीं। सोचो बच्चे देखे हैं ना आपने, बरसात के दिनों में खेलते, छोटे छोटे घर बनाते हैं, वो उसका गिराता है, वो उसका गिराता है, लड़ते हैं उसमें। हम कहते क्यों लड़ते हो, चलो अपने घरों में। सोचो कहते हैं ना चलो अपने घरों में। वो छोटे घर है, ये बड़े घर हैं। इन देशों के लड़के मर गए, इसको पता नहीं मेरा देश कौन सा है, इसको पता नहीं मेरी कौन सी है, इसको पता नहीं मैं कहां से आया हूं। सोचो एक ने लिखा तुम जात न जान गंवारा हो, क्या गंवारते हो तो अपनी जात का भी पता नहीं। क्या हो गया, जान गंवारा हो को तुम आए, कहां से आए, झूठा तक पसारा हूं। पूछो किसी को तुम्हारी जात क्या है, कोई कहेगा मैं सनातनी हूँ, कोई कहेगा आर्या हूँ, कोई कहेगा राहुल स्वामी हूँ, कोई कहेगा सच्चे सौदे वाला हूँ। सोच लो, कोई कहे नामधारी हूँ, कोई कहेगा खालसा हूँ। इसको पता ही नहीं मेरी जात क्या है क्या है। कहो कबीर राम की अंश है, राम की अंश है तो भूल गया, बाहर की जातें बना ली। इन देशों के मिट्टी के देशों में लड़के मर गया। सोचो मिट्टी खाई, मिट्टी पी, मिट्टी का काम किसने क्या किया, अपना तन पाला, बाल बच्चों का तन पाला, क्या बना उनका, आत्मा का क्या बना। सोचो कम मजदूर की मिट्टी पाली, मिट्टी आत्मा का क्या बना, ख्याल ही नहीं किसी को, मन को खुश किया खड़ा खड़ा के। सोचो कल्याण तो आत्मा करना था। हाँ अगर सब शब्द उनको प्रकट कर ले, ये सब कुछ बन जाए, इसका छुटकारा हो जाए, अपने घर पहुंच जाए। हाँ जी ये दुनिया, हाँ ये दुनिया है 4 दिनों की, ये दुनिया है 4 दिनों की, जब मुसाफिर खाना, जब मुसाफिर खाना, ये देश ना तेरा बंदे, ये देश ना तेरा बंदे, तेरा ठिकाना, तेरा और ठिकाना। खाली रात जगत में आया, खाली हाथ जगत में आया, हाथ सारे जाए
आंखें बंद की, कहाँ रह गए देश, कहाँ रह गई कौमें, कहाँ रह गए माँ बाप के, सुन लो क्या चीज आ गई। हाँ ऐसा मस्त हुआ ऋषियों में, ऐसा मस्त हुआ ऋषियों में, जीवन अपना धूल किया, जीवन अपना धूल किया, घेलिया माया ठगनी ने, घेलिया माया ठगनी ने, भूल गया तो भूल गया, सतगुरु को तू भूल गया, सतगुरु के दरबार में जाकर, सतगुरु के दरबार में जाकर क्या पूंजी दिखलाएगा, सतगुरु के गुण गाने बनोगे जन्म मरण मुक जाएगा, सतगुरु के गुण गाने बन तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। फिर बोल। हाँ ऐसा मस्त हुआ ऋषियों में, ऐसा मस्त हुआ ऋषियों में, जीवन अपना धूल किया, जीवन अपना धूल किया, घेलिया माया ठगनी ने, घेलिया माया ठगनी ने, भूल गया तो भूल गया, सतगुरु को भूल गया। ये विषय विकारों ने इसकी अकली खत्म कर दी, मत मार दी। जितने काम कर रहे हैं विषय विकारों के लिए, जितने विषय भोगते हैं उतने दुख उठाते हैं। बहुत सौदों दुख प्राप्त हो गए, भोगे रोग स्वांत हो गए। देख लो जितने विषय भोगते हैं अस्पताल पे अस्पताल खुल रहे हैं, इलाज ही नहीं मिलता। ये नतीजा किसका है? विषयों का। विषय की तरफ बढ़ रही है दुनिया। ग्रंथ साहब ने यहां तक लिखा है, एक निम्न स्वाद कारण कोट दिवस दुख पाए। ये पूर्ण जज्जों के फैसले हैं। एक निम्न भर की लज्जत है, कोट दिवस करोड़ दिन। करोड़ दिन का हिसाब लगाओ, 28-30 हजार साल बन जाएंगे। इतना दुख उठाना पड़ता है। सोचो अपने लिए जुल्म कर रहा है, सोच लो अपने लिए जुल्म कर रहा है। कोट दिवस, ये तो कहता मैं लज्जतें लेता हूं, ये नहीं पता ना? अपने लिए जुल्म कर रहा है। कोट दिवस दुख पाए, सोच लो। मच्छी है, जीव के स्वाद ने पकड़ लिया, हंडियों पे चढ़ी। ये क्यों खाता है? जीव के स्वाद के लिए। उसको तो एक विषय है, इसको 5 लगे पड़े हैं, मिर्ग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश पंच दोख असार जामे ताकि के तका से। इसका क्या ठिकाना है बोलो? जन्म भी आला है मगर पीछे दुश्मनी कितने हैं। महात्मा चंद्रदास लिखते हैं, बहुत बारी घट में बसे तू नहीं जीती कोई, निधन घेरे ही रहे छुटकारा नहीं होए। ये दुश्मन है, काम को लोगों कार्य लगते हैं दुश्मन। यही 84 में फिर रही हैं, लिए फिर रहे हैं। जितना काम कर रहे हैं इनका कर रहे हैं। ये दिलासे से हमारा काम, हमारे जन्म बर्बाद कर रहे हैं। काम करता है विषा, ये जवानी है। अब ऐशना की फिर कब करनी है? एक बार विषय में फंसा तो बस क्रोध कर दुश्मन को तो ठीक कर ले। एक दफा झगड़े में पड़ा, कुल्लो खुल खत्म। मोह कहता बाल बच्चे तो पाल ले, फिर वो कमाएगा तो भजन करना। सोचो तो कमाएगा फिर भजन करना। पहले तो उनके पास पैसे नहीं जमा होते हैं, फिर अगर हो भी जाए वो कहेगा कि बाप तो बेटा कहता बाप तो भजन कर ले, बेशक वो काम छोड़ता ही नहीं, फिर भी दखल देगा। सोच लो अहंकार